कई शहरों में रिमझिम पारा मजीद गिर गया। ठंडी हवाओं ने मौसम को मजीद सर्द कर दिया। बारिश का सिलसिला 7 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई। मरी गलियात समेत शिमाली इलाकों में बर्फबारी, हर शय सफेदी में गुम। बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद, सैकड़ों मुसाफिर और सयाह फंस गए। मरी में बर्फबारी ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया। मलका कोसार में कल से अब तक 50,000 गाड़ियां दाखिल हो चुकी। सड़क पर फिसलन है, रात को मरी के सफर से गुरेज करें, ट्रैफिक पुलिस की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान फिर मसालती मिशन पर। नवाज जरदारी दूरियां खत्म करने की कोशिशें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। फजलुर रहमान कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में तमाम गिले शिकवे खत्म कर देने चाहिए। हुकूमत जाली मैंडेट के जरिए आई, हुकूमत को कुछ पता ही नहीं, इन्हें लाकर बिठा दिया गया। इस मुल्क के ठेकेदारों को इस बात की अंदाजा नहीं कि वो कितना खतरनाक गेम खेल रहे हैं। तमाम कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आईन के मुताबिक ही चलेगा। मुल्क के ठेकेदार खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मुल्क सिर्फ और सिर्फ भुट्टो के आइन के मुताबिक ही चलेगा। JIT रिपोर्ट सोचे समझे मंसूबे के तहत लीक की गई। बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश पर वकला से खिताब। कहा एक वज़ीर आज़म को एहतसाब के नाम पर निकाल दिया गया। करोड़ों वोट चोरी करने वालों का हिसाब कब होगा? झगड़ा हमारा कोई जाती लड़ाई तो नहीं है, कोई इमरान खान की कोई जाती लड़ाई तो नहीं है जरदारी साहब से या नवाज शरीफ साहब से या बाकी हमारे जो ज़ुमा हैं उनसे। हमारा जो मुल्क है उसमें भी हमने देखा कि इदारे जो हैं, जिस इदारे को आप हाथ लगाएं पता चलता है नीचे से खोखला है। तलखियां कम होंगी लेकिन एहतसाब की गर्मी कम नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन को पैगाम। कहते हैं हमारा किसी से जाती झगड़ा तो नहीं है, जिस इदारे को हाथ लगाएं पता चलता है वो अंदर से खोखला है। बर्रे सगीर पाको हिंद का सबसे बड़ा चोर डाकू लुटेरा जो है जिसने इस खजाने को नोचा और लूटा, उसका नाम है शहबाज शरीफ। दूध की रखवाली पर बिल्ला नहीं बैठाया जा सकता, चोरों को चौकीदार नहीं बनाया जा सकता। खाकान ने जेल जाना है, मैं उसका खाकान का क्या मसला है, उस LNG का चोर है। ईमानदारी से समझता हूँ कि ये बदबूदार इसलिए बोल रहा है कि मैं शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ। शहबाज शरीफ शेख रशीद के निशाने पर। बड़े सगीर का सबसे बड़ा चोर शहबाज शरीफ है। चोर को चौकीदार नहीं लगाया जा सकता। वज़ीर रेलवे की शाहिद खाकान अब्बासी के जेल जाने की पेशगोई। नंबर 1 हो तुम सिर्फ शैतानियत में, बदजुबानी में और बुरे किरदार में, इसमें तुम नंबर 1 हो। तुमने जो है वो जनरल मुशर्रफ के साथ हाथ मिला लिया। अब तुम मुंतखब हुए हो PTI के वोटों से। खुद अपनी ज़ात के हवाले से तो तुम कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकते। इस जैसे बदकिरदार आदमी का इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में वजूद जो है, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की जो है वो तौहीन है। राना सनाउल्लाह का भी शेख रशीद पर पलट करवार। शैतान कह दिया, तिब्बी मुआयने का भी मशवरा। कहा ऐसे शख्स की मौजूदगी ऐवान की तौहीन है। शेख रशीद 2 अरब की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, कोई ज़राए आमदन नहीं तो इतना पैसा कहां से आया? अबूज़ैबी के वली-ए-अहद आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात होगी। पाकिस्तान को ताख़ीरी अदायगियों पर तेल की सहूलत मिलने की उम्मीद। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल होगी या नहीं? सजा मुअत्तली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत पीर को होगी। इस्लामाबाद का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा।
पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, ख्वाजा बरादरान के रिमांड में तोसी, एहतसाब अदालत का 19 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। क्या पैरागॉन में साद रफी का हाथ है? अदालत का सवाल। ख्वाजा बरादरान के मुलविस होने के सबूत है, नए वकील का मौकिफ। साद रफी की वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। और कसाब के नाम पे इंतकाम जारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी की जिंदगी अजाब है। जो नया मिनी बजट आ रहा है, ये नया मिनी बजट महंगाई का तूफान लेके आ रहा है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान को इमरान खान की हुकूमत ने मसाइल की दलदल में धकेल दिया है। साबिक सफीर हुसैन हक्कानी की वापसी के लिए हुकूमत मुतहरिक, दस्तावेज अमरीकी हुकाम को भिजवाने का फैसला कर लिया गया। FIA ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। Those nations have always been ruling the world, had developed their own setups. Those who had learning, knowledge and education. Without education, there is unfortunately a downtrodden, such a low rate of literacy in Pakistan. And I'm really displeased that the education sector has been the most neglected sector, unfortunately, in our country. जैसे इंसाफ का इदारा होना चाहिए वैसा नहीं बना सके, हुकूमतें काम नहीं करेंगी तो कोई तो जिम्मेदारी पूरी करेगा। चीफ जस्टिस का लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क को किसी मजदूर, प्लम्बर, ड्राइवर या गरीब ने नुकसान नहीं पहुंचाया, नुकसान के जिम्मेदार वो है जो जिम्मेदारियां पूरी न कर सके। इस्लामाबाद में नैयर बुखारी के घर के साथ ऑपरेशन, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मजम्मत। बिलावल भुट्टो का कहना है ऑपरेशन करना ही है तो बनी गाला में किया जाए। साबिक सदर ने कहा ऑपरेशन की आड़ में नैयर बुखारी के घर पर हमला किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर में आरजी पनाहगाह का अचानक दौरा। पनाहगाह के रिहायशियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा। वज़ीर आला की बारिश की सूरत में मुतबादल रिहाइश के इंतजाम की हिदायत। रिहायशियों ने उस्मान बुज़दार का शुक्रिया अदा किया। पंजाब में बिजली का बदतरीन बहरान, मगर हुकूमत चैन की बांसुरी बजा रही है। लाहौर में 12 घंटे की लोड शेडिंग, छोटे शहरों में 16 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लोड शेडिंग का जन बोतल में कौन बंद करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा? बिजली के वजीर ने चुप का रोजा रख लिया। वज़ीर आज़म की आज़म सवाती पर नवाजिशात, 1 महीना गुजर जाने के बावजूद इस्तीफा मंजूर न किया। आज़म सवाती का नाम ताहाल वज़ीरा की फहरिस्त में मौजूद। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुंतज़िर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिया एक और बड़ा यू टर्न, मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी को दे दिया। इमरान खान ने दावा किया था कि जो हुकूमत में होगा कारोबार नहीं करेगा। कराची में चिड़ियाघर के इतराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, सैकड़ों दुकानें गिरा दी गईं। मुतासरीन का एहतजाज, पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। दुकान की छत का मलबा गिरने से एक शख्स जख्मी। कर्ज, हुकूमत के लिए रोजमर्रा के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। दिसंबर के आखिरी हफ्ते 105 अरब 90 करोड़ रुपए के नए कर्जे लिए गए। नए नोटों की छपाई भी बढ़ गई। पाकिस्तान और चीन के माबैन जंगी और इंसदादी दहशतगर्दी मशकें खत्म। ISPR के मुताबिक मशकें 4 हफ्ते तक जारी रहीं। मशकों में एक दूसरे के जंगी तजर्बात से इस्तिफादा किया गया। हमारे मुल्क में
जो लोग गरीबों के घरों को, ज़मीनों को, रोज़गार को तबाह होने से बचाने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग दरअसल हमारे उसी ऐन की रखवाली कर रहे होते हैं। हक के लिए आवाज़ उठाने वाले जेलों में बंद हैं। कलाकार, फनकार, अदीब, शायर सब के काम पे रोक लगाई जा रही है। जर्नलिस्ट को भी खामोश किया जा रहा है। मजहब के नाम पर नफरतों की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। मासूमों का कत्ल हो रहा है। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने नाम नेहाद सेकुलरिज्म का भांडा फोड़ दिया। कहते हैं हक के लिए आवाज उठाने वाले जेलों में बंद हैं। मजहब के नाम पर नफरतों की दीवारें खड़ी की जा रही हैं।